हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसमें से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड होंगे। तो साथियों, ये आपका सेट नंबर 10 है। इससे पहले सेट 9 दिया जा चुका है। तो जो भी हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के जीडीएस जीके क्लासेस में, और वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है। अब सोगात्सु की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सोगात्सु किस देश का यहाँ पे पूछ रहा है ना, नववर्ष त्यौहार है। तो ये आपका हो जाएगा जापान का। ठीक है, यहाँ पे जवान हो गया, सॉरी, यहाँ पे जापान होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप जान जाइए ऐसे ही। ठीक है, कि सोगात्सु जापान देश का नववर्ष त्यौहार है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेंगे। इसके बाद से है कि जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो जट जटिन की बात करेंगे तो ये आपके बिहार स्टेट का एक बहुत ही फेमस फोल्क डांस है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देंगे कि जट जटिन बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके बाद से है कि कोलेरू झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश का एक झील है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को सही करेंगे कि कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। ये आपके मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और अहमद शाह अब्दाली की बात करेंगे तो अहमद शाह अब्दाली आपका अफ़गानिस्तान देश से भारत में आया था। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ से संपत्ति को लूट के लेके भी गया था। तो ये आपके अफ़गानिस्तान से आने वाला अफ़गानी था। ए ऑप्शन हम यहाँ पे करेंगे करेक्ट। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि प्रसिद्ध गोल गुंबज आपका कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबज की बारे में बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। कुल्लू कुतुब शाह आपके द्वारा ये बनवाया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे कि प्रसिद्ध गोल गुंबज आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे कि जो गांधी इरविन समझौता था साथियों, कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता ये आपका 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। ये इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया गया था विलियम हार्वे द्वारा। तो आप डी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पशुपति की चित्रित मुहर किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है। यानी पशुपति की जो चित्रित मुहर है ये आपके हड़प्पा काल में किस स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके मिला है मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदाड़ो से आपका विशाल स्नानागार भी मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो सारनाथ के धमेक स्तूप की आप चर्चा करेंगे तो ये अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे आप डी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके बाद से क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यानी इनमें से 3 ऐसी नदी हैं जो गंगा की सहायक नदी हैं और एक नहीं होगी। तो कौन ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये आपकी माही नदी हो जाएगी। यहाँ पे हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लंबी आपका पटना में हो जाएगी। याद रखिएगा, पटना आपके बिहार की राजधानी भी है और यहीं पे सबसे लंबी गंगा नदी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद से है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो इनमें आपको बताना है। तो राजस्थान से इसमें से जुड़ा हुआ त्यौहार आप देखेंगे तो जो बूंदी उत्सव है ये आपके राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। गोंचा महोत्सव ये भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसको करिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, कि गोंचा महोत्सव मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ द कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म
इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करेंगे तो ये जाएंगे सीताराम येचुरी। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर भी हैं। तो इनकी एक पुस्तक है ये, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, येचुरी, सीताराम येचुरी, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए पुस्तकों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने इसलिए ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनके बारे में बताया है। तो यहाँ पे शशि थरूर हो जाएगा, जो कि कांग्रेस से सांसद भी हैं। तो ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखा गया है शशि थरूर जी द्वारा, डी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी? ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और इनपुट डिवाइस यहाँ पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका माउस। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से है कि कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होगी, इन विकल्पों में से आपका क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सहारा रेगिस्तान की बात करेंगे तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? देखिए चौरी चौरा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के समय ही, ठीक, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसी आंदोलन के अंतर्गत 1922 में गोरखपुर के एक क्षेत्र का नाम था चौरी चौरा, वहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया कि थाने को फूंक दिया था, अंग्रेजी थाने को, इसमें कई लोग हताहत हुए थे। तो इससे शुद्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आप क्या बताएंगे? तो भील होती है। ऑप्शन में भील नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे नंबर की जो जनजाति है गोंड, ये हो जाएगी। लेकिन अभी ऑप्शन में आपका भील है तो भील सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके आर्टिकल 5 से 11 तक होता है, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 324 यानी 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को अगर जो आप मौलिक अधिकार देखेंगे तो मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? तो कुल दिए गए हैं इन लोगों को 6 भारतीय नागरिकों को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक आप देखेंगे तो ये होते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन लवण जल में घुलनशील नहीं है? साइंस से क्वेश्चन है और ये आपका केमिस्ट्री से पड़ेगा। तो BaCO3, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट, ठीक है, जो बेरियम मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बोनेट, बेरियम जो कार्बोनेट होता है ये आपका जल में घुलनशील नहीं है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। BaCO3 जो होता है ये जल में घुलनशील नहीं है, एक प्रकार का पाउडर होता है, ठीक है। तो BaCO3 यानी बेरियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसके बाद है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा या राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। इसके बाद है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो शिकागो में अमेरिका का जो शहर है, यहाँ पे विश्व धर्म सभा जो आयोजित की गई थी, इसमें स्वामी विवेकानंद भारत की तरफ से गए थे 1893 में, 1893 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे, ठीक है, 1893। इसके बाद क्या है कि लोनार झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय राज्य में, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। उपनिषद क्या है भैया? तो जान लीजिए, उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है, हिंदू दर्शन का स्रोत है वाला, ये वाला स्रोत, ठीक है, जानने का, हिंदू दर्शन के बारे में जानने का एक स्रोत है उपनिषद। संख्या अगर जो आपसे पूछता है तो 108 होगी, याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है?
ये आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और ये हो जाएगा गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन की बात करेंगे तो ये नासिक से निकलने वाली नदी है, ठीक है, या नासिक इसी के किनारे बसा हुआ है, तो इसीलिए 50% हिस्सा महाराष्ट्र में ही पड़ता है गोदावरी की बेसिन का। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी? तो आपका कैस्पियन सागर कह देंगे। ये आपका रूस में पड़ता है साथियों, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके असम स्टेट में स्थित हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय, एक सिंग वाले गंडा के रूप में भी जाना जाता है ये, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद है भारत किस गोलार्ध में स्थित हो जाएगा? तो भारत आपका स्थित हो जाएगा किस गोलार्ध में? तो यहीं पे है आपके उत्तरी और पूर्वी में, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग आपके आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है आपके फिल्म के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत 1969 में होती है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में आप डालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम के जो टुकड़े हैं वो तैरते हुए जलने लगेंगे। देखिए सोडियम जो धातु है इसको केरोसिन में छिपा के रखा जाता है, यानी उसके अंदर डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन के प्रभाव में आएगा तो ये तत्काल जल उठेगा। इसीलिए जब जल में हम सोडियम के टुकड़ों को डालते हैं तो वो जल से जो उसमें ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके जलने लगता है। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद है कि भारत में बीबी का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। बनवाया किसने था? तो वही औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, अपनी बीबी की याद में। जैसे शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था ताजमहल, वैसे ही। विद्युत का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका सिल्वर होता है, यानी कि चांदी। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन को देखेंगे तो ये आपके तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो तंबाकू पदार्थ है ये तंबाकू के पौधे में पाया जाता है निकोटीन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए